बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिटेल के साथ गुफ्तगू करेंगे कि पंजाब दानिश स्कूल बॉयज़ एंड गर्ल्स के अंदर एडमिशन ओपन हो चुके हैं और इसका एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, उसके लिए एज कितनी होनी चाहिए और एडमिशन टेस्ट की जो डेट है वो कब तक की अनाउंस की गई है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी पंजाब दानिश स्कूल्स बॉयज़ एंड गर्ल्स के कैंपस हैं उनके अंदर एडमिशन ओपन हो चुके हैं। उसके अंदर दानिश स्कूल डीजी खान और गर्ल्स एंड बॉयज़, इसी तरह रहीम यार ख़ान है और उसके साथ साथ मियाँ वाली है एंड दानिश स्कूल चिश्तियाँ गर्ल्स एंड बॉयज़, उसके साथ साथ राजनपुर है, विहाड़ी है। सबसे बड़ी अपडेट ये है कि एडमिशन 2025 हैज़ बीन ओपन। आप जितने भी स्टूडेंट्स दानिश स्कूल का पार्ट बनना चाहते हैं, मैं आपको अगेन बताता चलूँ कि जो एडमिशन है वो 2025 के सेशन के ओपन हो चुके हैं। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या है। याद रखिएगा, क्राइटेरिया जहाँ तक है तो इसमें जो ज़्यादातर बच्चों का मेरिट होता है वो, यानी जो क्राइटेरिया होता है ज़्यादातर उसमें, यानी जो गरीब बच्चे हैं और उसमें यतीम बच्चे हैं वो ज़्यादातर इन कैंपस के अंदर जाने के हकदार हैं। लेकिन ये मैटर नहीं करता कि आप लाजमन आरफन स्टूडेंट्स हों तब भी आपका एडमिशन होगा। लेकिन अगर आप स्कॉलरशिप पे दानिश स्कूल्स के अंदर पढ़ना चाहते हैं और अपने तालीम के अखराजात पे नहीं कर सकते तो आपको ज़रूर इस कैंपस के अंदर जाना चाहिए। बहुत ही कमाल का सिस्टम है, उसके अलावा बहुत ही कमाल की इनके अंदर तालीम दी जाती है। उसके अंदर अगर मैं आपको क्राइटेरिया की बात करूं तो उसमें ये चीज़ें आ जाती हैं कि आपने जब भी फॉर्म फिल करना हो तो उसमें आपकी जो माहाना आमदनी है उसको 37,000 से ऊपर नहीं लिखना, यानी 37,000 से नीचे तक होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना, अदरवाइज़ आपका जो फॉर्म है उसको ये रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे जी वो कहते हैं कि वो बच्चे जिनके वालिदैन वफ़ात पा चुके हों वो भी एलिजिबल हैं इसके अंदर एप्लीकेशन के लिए। और तीसरे नंबर पे है बच्चा स्कूल छोड़ चुका हो, वालिदैन अनपढ़ हों और उनकी कोई जायदाद वगैरह ना हो। ये जो है ना कुछ इनका क्राइटेरिया है, और भी बहुत सारी इसमें 4-5 चीज़ें। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो माजूर बच्चे हैं उनके लिए भी एक स्पेशल मेरे ख्याल से इनका वो क्राइटेरिया होता है। वो भी बच्चे जो है ना यहाँ पे एलिजिबल होते हैं अपनी एप्लीकेशन को जमा कराने के। ये तो मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं इसके क्राइटेरिया के हवाले से। और तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं कि एज का क्या रोल होता है इसके अंदर। याद रखिएगा, एज के हवाले से जो बच्चों के लिए एज है वो 10 से 12 साल, यानी जो बॉयज़ हैं 10 से 12 साल आपकी एज होनी चाहिए, और जो गर्ल्स हैं उनकी एज जो है ना इन्होंने 10 से 13 साल रखी है। याद रखिएगा, आप जब भी अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं उसके अंदर आपकी एज जो है ना 10 साल से नीचे नहीं होनी चाहिए और 12 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर 10 साल से नीचे है तो तब भी ये जो है ना आपका फ़ॉर्म रिजेक्ट कर देंगे और आपका फ़ॉर्म नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आपकी एज जो है ना 12 साल से ऊपर है तो उस मामले में भी ये आपका फ़ॉर्म जो है ना क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। इसी तरह फ़ीमेल स्टूडेंट्स के लिए भी यही है कि अगर उनकी जो एज है वो 10 साल से नीचे होनी चाहिए और 10 साल से ऊपर होनी चाहिए और 13 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसी के अंदर यानी दरमियान में होनी चाहिए आपकी, तब आप जो है ना इसके अंदर क्या कर सकते हैं, एलिजिबल हैं एप्लीकेशन के लिए।
और इसी तरह ये जो है ना एडमिशन के हवाले से अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो सबसे पहले आपको टेस्ट देना पड़ता है इसके अंदर, जब आप अपना एडमिशन वो कर सकते हैं। और उसके साथ साथ एक और चीज़ जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि हर स्कूल के अंदर ना तकरीबन कोई 8 से 10 सीटों का सेल्फ फिनेंस का भी कोटा होता है। उसके अंदर मेरे ख़्याल से कोई 10 सीटें होती हैं हर कैंपस के अंदर, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। उसकी जो मंथली फ़ी है वो 20,500 है, यानी उसके अंदर जो है ना आपका हर चीज़ फ्री हो जाएगा। 20,500 आपको पर मंथ पे करना पड़ेंगे, तब भी आप इसमें जो है ना क्या कर सकते हैं, एडमिशन भी ले सकते हैं। लेकिन आपको जो है ना उससे पहले टेस्ट में ज़रूर अपेयर होना पड़ेगा, और उसमें भी आपका कंपटीशन होगा, यानी जो सेल्फ फिनेंस वाले जितने भी स्टूडेंट्स उसके अंदर अप्लाई करेंगे तो आपने उनको भी क्या करना पड़ेगा, compete करना पड़ेगा। सो ये तो कुछ मैंने आपको बातें बताई हैं एज के हवाले से। और तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो दानिश स्कूल का टेस्ट डेट है वो कब तक की अनाउंस की गई है जी। इसके अंदर भी 2 कैटेगरीज़ के अंदर मैंने इसको डिवाइड किया है। याद रखिएगा जितने भी कैंपसेस हैं उसके अंदर तकरीबन एवरी ईयर 100 सीटें होती हैं, लेकिन उन 100 सीटों में से तकरीबन जो 80 सीटें हैं, 80 सीटों में जो पंजाब के रहने वाले हैं मेरे ख्याल से उनका मेरिट बनता है, मेरिट की बेस पे उनका एडमिशन होता है। एंड जो बाकी 15 से 20 सीटें बचती हैं उसमें जो है ना जो हमारे आउट ऑफ प्रोविंस के स्टूडेंट्स हैं सो उनके लिए सीटें मुख्तस होती हैं, यानी उसमें आपका बलूचिस्तान है और आज़ाद जम्मू कश्मीर है, इसी तरह सिंध और बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, गिलगित बल्तिस्तान है और पाटा जिसको पंजाब के अंदर है, इनकी भी मखसूस सीटें पाई जाती हैं। सो 2 टेस्ट होंगे जिसमें एक हमारे जो पंजाब के रहने वाले हैं और दूसरे जो आउट ऑफ प्रोविंस वाले हैं। सो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि बार बार मैं आपको बता रहा हूँ जो दानिश स्कूल जो मेरिट की बेस पे यानी एडमिशन होगा जो पंजाब के रहने वाले हैं, सो उनके टेस्ट की जो डेट है वो 8 दिसंबर जो कि संडे का दिन बनता है, सो उस दौरान उनका टेस्ट लिया जाएगा। और इसी तरह जो हमारे आउट ऑफ प्रोविंस में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं सो उनका जो टेस्ट होगा उसकी डेट यानी इससे बहुत ही जल्द रखी गई है, और वो 22 नवंबर 2024 उनकी जो एडमिशन डेट है, टेस्ट डेट है वो रखी गई है। यानी उनका जो टेस्ट होगा 24 नवंबर 2024 को लिया जाएगा बरोज़ संडे। सो ये जितने भी जो आउट ऑफ प्रोविंस स्टूडेंट्स हैं मैंने उनके लिए भी आपके लिए डेट अनाउंस कर दी है। और दूसरा मैं आपको बताता चलूँ कुछ फॉर्म के हवाले से। याद रखिएगा फॉर्म आप जब भी फ़िल करें तो जो हमारे पंजाब के रहने वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनको इतनी मुश्किल नहीं होती, और जो हमारे आउट ऑफ प्रोविंस रहने वाले स्टूडेंट्स हैं तो ये मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि आप अपना फॉर्म फ़िल करके जो हमारे बलूचिस्तान के रहने वाले हैं तो आपको चाहिए कि आप अपना फॉर्म दानिश स्कूल फाजिलपुर ज़िला राजनपुर उसमें आप अपना फॉर्म जमा करा सकते हैं। और इस तरह आज़ाद कश्मीर वाले दानिश स्कूल मियांवाली और सिंध और बलूचिस्तान वाले दानिश स्कूल रहीम यार ख़ान में अपना फॉर्म जमा करा सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा वाले दानिश स्कूल जंड या ज़िला अटक में अपना वो जमा करा सकते हैं। सेम गिलगित बल्तिस्तान वाले हैं ये दानिश स्कूल चिश्तिया में, और उसके साथ साथ जो पाटा है पंजाब यानी ये दानिश स्कूल डीजी खान में अपना फॉर्म जमा करा सकते हैं। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ मैंने आपको बताई हैं चीज़ें दानिश स्कूल के एडमिशन के हवाले से, सो इनको ज़रूर फॉलो करें।